नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम। आप लोग देख रहे हैं ESN न्यूज़ नेटवर्क और आज हमारे साथ हैं बदायूं जिले के सबसे फेमस एडवोकेट जय सिंह सागर, जो कि बदायूं जिले के अंतर्गत इनका जो वकालत है और वहीं पर ये अपनी वकालत करते हैं। और अगर बदायूं में आप कहीं पर भी पूछेंगे इनसे तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप कहीं पर भी जाके पता कर सकते हैं कि जय सिंह सागर कौन है। ये किसी के बताने के वो नहीं है कि मैं इनको बताऊँगा, प्रचार करूँ, कुछ भी करूँ। ये काफ़ी प्रचलित हैं। तो आज हम इनका ये आए हुए हैं बरेली मंडल में, तुलसी नगर में, जहाँ पर BSP की आज एक मंडल स्तर की बैठक है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं और आज क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां रहेंगी और 2027 में क्या बसपा वापस आएगी भी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम और आपका पता जानना चाहता हूं। मेरा नाम एडवोकेट जय सिंह सागर और बिसौली विधानसभा सुरक्षित विधानसभा हमारी लगती है, 112 बिसौली विधानसभा। उसके अंतर्गत मेरा गांव आता है नवाबपुर पस्तौर, वहाँ का निवासी हूँ। आपने एक बार में लगभग 10 सवाल पूछ लिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है आए और हमारी बात आप रखना चाह रहे हैं। देखिए, हाल ही में माननीय बहन जी ने मानवर साहब की 19वीं पुण्यतिथि के दिन लखनऊ में 9 अक्टूबर को एक विशाल महाआयोजन किया, जिसमें हमारे लोग लगभग 40 लाख से अधिक संख्या में पहुंचे थे और पूरा लखनऊ जो है वो चाक चौबंद कर दिया था। हालांकि इसको कुछ मनुवादी जो मीडिया है वो इसको कुछ अलग ही तरीके से दिखा रही है। भीड़ इतनी थी कि लोग लगभग इतना लोगों में इतना जोश था, इतना जुनून था कि 40, 30, 35 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। अगर आपने भी वहां का नज़ारा देखा होगा तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं किस तरह से लोग पैदल चल के वहां पहुंच रहे थे और कार्यक्रम जो है माननीय बहन जी संबोधित करके लोगों को चली गई थी। उसके बावजूद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे हैं। तो हम दावे के साथ इस बार कह सकते हैं कि हम 2027 में माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं और इस बार 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और शपथ लेंगी। देखिए, जब इस समय BJP सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में भी, दोनों जगह इस समय मौजूद है, और BJP जब कार्य अच्छा कर रही है तो लोग बहन जी को ही वोट क्यों करेंगे, जब वो विकास के कार्य भी कर रही है, किसानों के हित में भी काम कर रही है, 2-2 हज़ार रुपये दे रही है किसानों के लिए, खाने के लिए अनाज दे रही है, सारा चीज़ें दे रही है, शिक्षा दे रही है, रोजगार दे रही है, UP पुलिस की 2 बार वैकेंसी निकाल दी। तो आपको क्यों वोट करेंगे लोग? BJP का यही तो मैनिफेस्टो है। BJP जनता को बेवकूफ़ समझती है, जनता को भिखारी बनाना चाहती है। भाई, आप बात कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये आप क्यों दे रहे हैं? आप रोटी रोज़गार दीजिए ना, आप नौकरी दीजिए ना। आप जो है आप 2 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपने पता नहीं क्या दे दिया। 2 हज़ार रुपये आप कब दे रहे हैं? कितने महीने बाद दे रहे हैं आप? 2 हज़ार रुपये कितने महीने बाद आप दे रहे हैं? 2 हज़ार आप महीने का लगा लीजिए 500 रुपये। 500 रुपये में आपका घर चलेगा? आप अपने बीवी को, बच्चे को, आप जो है क्या उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे? आप अपने बच्चे को 500 रुपये में पढ़ा सकते हैं? आप कभी जो है डिक्शनरी की दुकान पे गए हैं? आप कॉपी किताब की दुकान पे गए हैं? आपने कॉपी किताब खरीदी है कभी? आप 500 रुपये में कॉपी किताब ला सकते हैं अपने बच्चे को? आप देखिए, खोल रखे हैं वकील साहब सरकारी स्कूल आप देख लीजिए। अभी सरकार ने अभी योगी सरकार ने आदेश जारी किया था, 5000 से कुछ अधिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। जब हमारी माननीय बहन जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी और आगे आई थी, जब विरोध किया था माननीय बहन जी ने, तब सरकार को मुंह की खानी पड़ी, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हमारी सरकार जब थी, माननीय बहन जी ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। आप मेरी पूरी दबाव बनाना चाहते हैं, पूरी बात सरकार पर दबाव बना के आपने वापस करा ली। सरकार चाहती थी जो स्कूल है, पूरी बात तो सुनते नहीं हैं। सुनते भी मेरा पूरा जवाब तो लीजिए। आप मेरा पूरा जवाब लीजिए। आप मेरा पूरा जवाब तो लीजिए। सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगार रहें, अशिक्षित रहें, ताकि उनकी जो धर्म का घंटा है वो बजाते रहें आसानी से। आप लोगों को शिक्षित बनाइए, रोजगार दीजिए, हैं उनको उनके पैरों पे खड़ा कीजिए, ताकि वो आगे भविष्य में चल के अपने समाज का भला करें, अपने माता पिता का भला करें, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से करें। आप कह रहे हैं कि आप 2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये एहसान जता रहे हैं क्या पब्लिक पर?
आप पब्लिक को आप भिखारी बनाना चाहते हैं, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, आप ये बताइए। हर आदमी को किसी को थोड़ी दे रहे हैं, वो किसानों के लिए दे रहे हैं, जिससे जो फसल है उसमें कुछ लगा सकें, लागत लगा सकें, जिससे उनकी फसल अच्छी निकले। अच्छा, सरकार ये नहीं है कि आपको खाने के लिए 500 रुपए दे रही है। सरकार ने आपको इसीलिए अपनी तरफ से वकालत करने के लिए छोड़ दिया है। आप कभी गोदाउन पे गए हैं, वहाँ देख लीजिए किस तरीके से किसान रोज हर दिन 4 बजे मॉर्निंग में पहुँच जाते हैं और वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। महिलाएं वहाँ पहुँच जाती, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। विकलांग लोग, दिव्यांग लोग वहाँ पहुँच जाते, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उनको आसानी से यूरिया नहीं मिल पा रहा है, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। आप बात कर रहे हैं किसानों की, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सरकार की वकालत कर रहे हैं। आपको ये सवाल सरकार से करने चाहिए, जो सवाल हमसे कर रहे हैं। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, किसानों के हित में कार्य कर रही है। आपको अच्छा काम लग रहा है? हो सकता है सरकार आपकी हो, आपको अच्छा काम लग रहा है। सरकार किसानों को 6,000 रुपए साल में दे रही है ना फसल में लगाने के लिए। सरकार आपको विज्ञापन दे रही है, बड़े बड़े विज्ञापन देती है आपको सरकार, तो आपको तो सरकार के काम अच्छे लगेंगे। सरकार क्यों देगी? क्योंकि आपको विज्ञापन लेने। नहीं, हमें तो सरकार ने नहीं दिया। आपको एक रिजल्ट उठा के दिखा दीजिए। आप जनता की बात उठाइए ना। आप गोदाउन पे जाके देखिए, लोग सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना खाना लेके पहुँचते हैं और शाम को अंधेरे में अपने घर पहुँचते हैं। उसके बावजूद ये विपक्ष की चाल है, सरकार को बदनाम करने के लिए। आप सुनिए तो, उसके बावजूद भी वो मायूसी लेकर अपने घर लौटते हैं और परेशान होकर, हारे थके होकर, परेशान होकर फिर दूसरे दिन को फिर वहाँ गोदाउन पे पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से खाद नहीं मिलती है। ये व्यवस्था किसको करनी चाहिए? ये व्यवस्था तो कर रही है सरकार। डीएपी भी दे रही है, यूरिया भी दे रही है, लेकिन क्या है कि ये विपक्ष की चाल है, भीड़ बनाने के लिए लोग पहुंच देते हैं, जिससे सरकार बदनाम हो जाए। आप मेरे साथ चलना गोडाउन पे, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ भीड़ और वो किसकी चाल है। आप बात कर रहे हैं, आप जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अच्छा, आप कैसे मैनेज करेंगे? चलो, आप सरकार में आ जाएं 2027 में, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप हमारा 4 बार का कार्यकाल आप उठाकर देख लीजिए। माननीय बहन जी ने इस तरीके से सख्त सरकार चलाई थी कि अधिकारी सुबह ही टाइम से पहुंचता था और टाइम से ही जो है अपना चार्ज छोड़ता था, कुर्सी छोड़ता था टाइम से। हमारी माननीय बहन जी ने इस तरह की सरकार चलाई थी कि आज के दौर में कोई भी सरकार नहीं चला पाया, और जो पब्लिक है, जनता है, फिर से उस कार्यकाल को याद कर रही है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी ये जनता और ये पब्लिक बनाने जा रही है। तो सरकार तो ये भी अच्छा कार्य कर रही है। अगर कोई अवैध कब्जा है, कोई भी तुरंत बुलडोजर चलवा देती। तुरंत बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है हमारे योगी बाबा। आप तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। अगर कल को ही सरकार आपके मकान पर जाके बुलडोजर चला दे, तब तो आप फिर चीखेंगे। सरकार अवैध कब्जे चला रही है। आप सुनिए, अवैध कब्जे कहाँ चला रही है? कौन से अवैध कब्जे हो रहे हैं? आप देख लीजिए, इनके सरकार में जो नेता हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए कितने उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। तालाबों पे कब्जे किए हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं और वहाँ पे बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी हैं। क्या इनकी सरकार में माफिया नहीं है, भूमाफिया नहीं है? सब सुरक्षित हैं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है? और जो ऑपरेशन लंगड़ा आपने नाम सुना है, ये योगी बाबा की सरकार में ही चला है। जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा, बाबा तुरंत उसमें एनकाउंटर कराते हैं उनका। तो ये तानाशाही वाली बात हो गई ना। संविधान से आप कहाँ चल रहे हैं? आपकी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी की सरकार है, समाजवादी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये संविधान से चलते नहीं। बाबा साहब का तो संविधान ये पालन करते नहीं भाई। ये कानून जो बना है, आप कानून से सज़ा दीजिए ना, आप उसको जल्दी से जल्दी उस मुकदमे का निस्तारण कराइए भाई, उसमें सज़ा दिलाइए। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, किसी तरह का कोई कृत्य किया है, तो आप उसको सज़ा दिलाइए। ये आपकी कौन सी नीति होगी कि आपने उसको गोली मार दी और उसको एनकाउंटर करा दिया? मारती पुलिस पकड़ना चाहती है उनको, लेकिन वो जब उस पर गोलियां चला देते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता है। आप किसी एक पुलिस वाले को ले आइए मेरे सामने और मेरे सामने उससे गोली मरवाइए, मैं निशाना लगवाऊंगा, देखें उसकी गोली जो है निशाने से लग जाए। आपकी सारी गोलियां पैर में ही क्यों लगती हैं? इधर उधर क्यों नहीं होती हैं गोली? अगर आपकी गोली पैर में लगती है तो बीच में ही लगती है, ना तो बिल्कुल नीचे जाएगी और ना आपका जो घुटना है यहाँ पे आएगी, आपकी गोली बीच में ही लगती है। हमारे इतने निशानची आप हो गए। सरकार आप इतना काम कर रही है, ट्रेनिंग सेंटरों पे इतना बढ़िया वो खोल रखा है सेंटर, ये इतना बढ़िया निशान है, इससे बढ़िया कहीं होगा भी नहीं। आप देखिए, सरकार की वकालत करते हैं आप। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मनुवादी जो मीडिया है वो सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है। नहीं, विपक्ष से सवाल नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप करेंगे क्या? लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, हम लोगों को रोजगार देंगे,
लोगों को इस काबिल बनाएंगे ताकि वो पढ़ लिख कर नौकरी लगे और नौकरी करके अपने समाज का और अपने परिवार का भला करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, उन्हें रोजगार देंगे, उन्हें शिक्षित बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो अनाज, प्रदेश बनाएंगे हम। 5 किलो अनाज और 2000 रुपये छीन लेंगे। 5 किलो अनाज और 2000 रुपये सरकार, ये नीति किसकी है? ये नीति है किसकी? आप ये बताइए, ये नीति है किसकी? हमारी माननीय बहन जी की जब सरकार थी तो हम प्रत्येक राशन कार्ड पे 35 किलो राशन देने का काम करते थे, और इन्होंने ये क्या किया है, गरीबों से छीनकर ये अमीरों को दिया है। आप जांच करा लीजिए, 100% अगर आप जांच कराएंगे तो आप आज देखेंगे ट्रैक्टर वाला है, प्लाट वाला है, पक्के मकान हैं, उनके लिए राशन मिल रहा है। गरीबों का राशन छीन करके इन्होंने अमीरों को राशन देने का काम किया है। हमारी सरकार की नीति यही है कि जो गरीब हैं वो अपना नीचे से उठकर आगे बढ़ें, उनका भविष्य संभले। लेकिन सरकार क्या करती है, जो वर्तमान सरकार है इसकी यही नीति है कि जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जाए और जो गरीब है उनको और गरीब बनाया जाए, ताकि उनका शोषण आसानी से हो सके। सरकार गरीबों को अमीर करना चाहती है, फ्री में सिलेंडर मुहैया कराती है, होली दीपावली पे एक सिलेंडर फ्री देती है, 300 रुपये की सब्सिडी दे रही है। आप ज़रूर मुझे बीजेपी के एजेंट लगते हैं, क्योंकि आपके सवाल जो है वो बीजेपी वाले ही हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप क्या देंगे जनता को? मतलब आप क्या देंगे जनता अरे के लिए? आपने सवाल किया, उसका जवाब तो ले लीजिए। हाँ, बताइए। सब जवाब तो ले लीजिए, इतना क्यों भड़क रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार सिलेंडर फ्री में दे रही है। आप ये बताइए सिलेंडर फ्री में क्या दे रहे हैं आप उनकी सब्सिडी खाए जा रहे हैं। नहीं, 300 कुछ रुपए सब्सिडी दे रही है ना सरकार फ्री सिलेंडर वाले पे। नहीं, फ्री सिलेंडर वाले पे आप जानकारी कर लीजिए, आप जानकारी कर लीजिए। लगभग ऐसा ही है, कुछ 12 सिलेंडर ऐसे हैं, 12 बार आप गैस भराएंगे तो 12 बार की आपकी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। अब 12 बार लगा लीजिए, सब्सिडी से कितने रुपए हो गए? और कनेक्शन कितने का होता है? कनेक्शन तुम्हारा है या मेरा है? सरकार दे रही है, पब्लिक का फ्री दे रही है। सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर फ्री दे रही है। इस समय स्कीम चल रही है, इस समय आप कराइए। अगर आपको नहीं मिला आप भी लीजिए, मिला सरकार आपको भी तो दे रही है ना। एक गुलामी होती है जो सबको दिखती है कि हमने गुलाम बना लिया है, और एक गुलामी ऐसी होती है मानसिक गुलामी, जो लोगों को दिखता नहीं है। मानसिक गुलाम होते हैं, जैसे आप हैं मानसिक गुलाम। मैंने आपसे सवाल किया कि सरकार सिलेंडर में क्या दे रही है, आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं 12 सिलेंडर की, तो आप 12 सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो एक सिलेंडर की सब्सिडी कितनी आती है? आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप जो है नया कनेक्शन जब दे दें कितने रुपए का है। तो आप सब्सिडी दे रही है सरकार, उनको भी दे रही है जो लोग पैसे से कनेक्शन करा रहे हैं, 18 रुपए उनके भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार गरीबों को, जिन्होंने सरकार ने फ्री दिया गरीबों के लिए, पहले 300 रुपए सब्सिडी दे रही है। इसके बारे में और जानकारी कीजिए कि जो नए कनेक्शन सरकार फ्री में देने का जो लालच दे रही है पब्लिक को, उनमें सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती, तब मुझसे ये सवाल कीजिए। आप नहीं मिल रही है, सरकार बता रही है ना 300 रुपए हम सब्सिडी। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप सरकार की जुबानी बोल रहे हैं ना, तो सरकार ने आपको जो है, नहीं सरकार जब आपको विज्ञापन देती है तो आप तो सरकार की ही कहेंगे, हमारी थोड़ी कहेंगे, क्योंकि हम तो गरीब पार्टी है हमारी। तो नहीं, जब सरकार तो गरीब पार्टी है, जनता की पार्टी है, मतलब ये है गरीबों की पार्टी, तो हम आपको विज्ञापन नहीं देंगे, आप हमारी इसलिए नहीं कहेंगे। गरीबों के लिए जब काम सरकार करेगी, सरकार की तो लोग बहन जी के लिए वोट क्यों करेंगे? आपने जितने भी सवाल किए हैं, आपने सारे सरकार के सवाल किए हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट उन्होंने आपको लिख के दी होगी, ये सवाल पूछना बसपा वालों से जाके। नहीं, सवाल मैं तो क्या, जो सच्चाई है इस समय चल रहा है, सरकार दे रही है सच्चाई है, आप वो बता रहा हूँ मैं। सच्चाई आपको कड़वी लग रही है। अब आप सच्चाई अगर आप दिखाना ही चाहते हैं, इतना जुनून आपके अंदर है सच्चाई दिखाने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन मुद्दों पर सच्चाई दिखाइए। आप प्रत्येक गाँव में स्कूल में जाइए, प्राइमरी स्कूल में जाके आप देखिए बच्चों की क्या वहाँ दिशा कर दी है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो टीचर्स हैं वो मोबाइल में बिजी रहते हैं, ठीक है। बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अच्छा, क्यों घटती जा रही है संख्या, आप ये बताइए। शिक्षा का स्तर सरकार ने इतना नीचे गिरा दिया है कि जो गरीब माता पिता हैं अपने बच्चों को भाई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इतना हाई लेवल की शिक्षा कर दी है कि शिक्षा को तो एक व्यापार बना दिया है। समझ रहे हैं आप, कि जो कोर्स आता है, इतना महंगा कोर्स कर दिया, 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में ये कोर्स आता है बच्चों का। गरीब आदमी अपनी जो 200-400 रुपये की जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करता है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। आपने प्राइवेट सरकारी स्कूलों की तो व्यवस्था आपने बद से बदतर कर दी, तो वहाँ की व्यवस्था ऐसी कर दी कि वो अपने बच्चों को वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट में भी वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है। तो आप तो यही चाहते हैं ना कि जो पूंजीवादी लोग हैं, सर्व संपन्न लोग हैं, वही शिक्षा में आगे बढ़ें, वहीं पढ़ें, उन्हीं के बच्चे रोजगार करें, उन्हीं के बच्चे नौकरी करें। तो आप यही चाहती है ना सरकार।
सरकार तो अच्छा करती है, कभी आप सरकार पे सवाल करते हैं? अगर सरकार सही काम करे तो आप उसका विरोध करते हैं। अभी सरकार ने लागू किया था कि प्रत्येक स्कूल में फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाए जाएंगे, जो टीचर टाइम से नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, लेकिन अब आप लोगों ने विरोध कर दिया। सरकार जो भी चीज़ करती है आप उसका विरोध करते हैं, कार्य नहीं करती है तो आप उसकी विपक्ष करते हैं, कार्य करती है तो आप करने नहीं देते हैं। आप चाहते क्या हैं सरकार के लिए? तभी तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी स्क्रिप्ट आपकी बीजेपी की लिखी हुई है, क्योंकि विरोध आपको होना, ये जानकारी होना चाहिए। विरोध हमने नहीं किया, विरोध तो शिक्षकों ने किया, और आपको ये डर आपको लगा कि ये शिक्षक जो हमें वोट नहीं देंगे, शिक्षक जो वोट नहीं देंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी, इस वजह से आपको मुँह की खानी पड़ी। आपने आदेश तो जारी किया, आदेश जारी करने के बाद में आपने जो नियम लागू किया उसको आपको वापस लेना पड़ा। आपको जब आप ये सही करना चाह रहे हैं तो आपको वापस लेने की क्या ज़रूरत थी? अब आप लोग विरोध करते हैं कि ये गलत हो रहा है। हमने कहाँ विरोध किया? हमने कहाँ? आप हमारा विरोध दिखा दीजिए, हमने विरोध किया। अभी देखिए मैंने एक भाई हमारी सरकार ने तो सर्व समाज के लिए काम किया। भाई हम तो ये चाहते हैं सर्व समाज आगे आए, सब लोग पढ़ें, सब लोग सरकार बढ़ें। में आएंगे आप लोग भी यही काम करेंगे कि फिंगरप्रिंट डिवाइस लगना जरूरी है? भाई हम ऐसा काम करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सारी चीज़ें जो इस समय जो व्यवस्थाएं, इस समय जो बीजेपी जो जितने काम कर रही है, जैसे राशन देना है, सिलेंडर देना है, और भी सारी योजना लागू कर रही है, तो क्या आप वो सारी बंद करना चाहते हैं? हमने आपको बता दिया, हम ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो कोई एक योजना होगी जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी ये योजना है कि हम हर गरीब को पढ़ाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, नौकरी देंगे, उसे रोज़गार देंगे। जब वो नौकरी रोज़गार करेगा तो अपने समाज का भी भला करेगा, अपने परिवार का भी भला करेगा, और अपने भविष्य के बारे में भी सोचेगा। अच्छा, आप लोगों की पार्टियाँ दो पार्टियाँ हैं, आप ही के समाज की एक पार्टी नई बनी है, आज़ाद समाज पार्टी, तो आप कैसे, मतलब ये दो जगह आपका वोट बट जाएगा, कैसे सरकार बनाएंगे? हमारी पार्टी एक ही है, दो पार्टी नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं उसको, वो तो कांग्रेस की, भाजपा की, सपा की पार्टी है। वो लोग कहते हैं उससे फंडिंग हो रही है ना, उससे फंडिंग हो रही है, उससे फंडिंग हो रही है ना। चंद्रशेखर की तारीफ करते हैं सभी पार्टी के लोग, और वो उनको फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम तो वो हैं जो हमें बी टीम बताते हैं, बी टीम तो हमें बताकर हमें सत्ता से दूर करना चाह रहे हैं वो लोग। बी टीम तो खुद हैं। हमारी नेता परम आदरणीय बहन जी का आप एक भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर, गूगल के पास आप ऐसा फ़ोटो कोई दिखा दीजिए जो बीजेपी की किसी बड़े नेता के साथ हो, किसी छोटे नेता के साथ हो, किसी अन्य नेता के साथ हो। लेकिन जो हमको बीजेपी की बी टीम बताते हैं आप उनके देख लीजिए, तमाम फ़ोटो आपको मिलेंगे, चाहे नाश्ते करते हुए इनके फ़ोटो वीडियो सब चीज़ मिलेंगे आपको। बी टीम तो वो हैं, बी टीम, ए टीम, सी टीम सब वही है ना। अच्छा, हमको तो वो चाहते हैं, ये गरीबों की ये पार्टी है, शोषित दलितों, पिछड़ों, सर्व समाज की ये पार्टी है। इसको कैसे भी सत्ता से दूर किया जाए ताकि जो आज जो मलाई काट रहे हैं वो आसानी से काट सकें। अभी एक क्लिप वायरल हो रही है बहन जी की, 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी लखनऊ के अंदर, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बहन जी ने बीजेपी की नामवरी की है। देखिए यही तो है कि छोटी सी क्लिप आप काट के उसको सुनवा रहे हैं। बहन जी ने तमाम मुद्दों पे बीजेपी को घेरा है, पूरा 1.25 घंटे का बहन जी का भाषण है। आप उसमें देख लीजिए बहन जी ने कहाँ विरोध नहीं किया बीजेपी का, कहाँ विरोध नहीं किया कांग्रेस का, कहाँ विरोध नहीं किया सपा का। बहन जी आभार व्यक्त कर रही हैं उसमें। बहन जी के कहने का मतलब ये है, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो हमारे महापुरुषों की जो पार्क है, तो सपा की गवर्नमेंट थी, जो वहाँ टिकटों का जो पैसा आया था, जो पब्लिक वहाँ जाती है वहाँ देखने पार्क के लिए, तो वहाँ जो टिकटों का पैसा था समाजवादी पार्टी जो है दबा कर बैठ गई थी, और उसने उसका जो है पैसे का दुरुपयोग किया। और जब बीजेपी की सरकार जब आई तो वहाँ की हालत जो है पार्कों की बदतर हो गई थी, वहाँ की टैलें जो है वो छुट छुट के गिरने लगी। तो माननीय बहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री को यूपी सरकार के लिए एक पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया कि जो पार्क है इसकी मरम्मत कराई जाए ताकि जो पार्क की जो रखरखाव है वो सही से हो जाए। तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया और जो टिकटों का जो पैसा था वो उसी पार्क में लगा दिया। तो जब उन्होंने इस काम के लिए किया और उन्होंने हमारी बात मानी तो माननीय बहन जी ने उसका धन्यवाद दे दिया। इसमें क्या गलत कह दिया भाई? जब उन्होंने काम करा दिया उन्होंने धन्यवाद दे दिया। समाजवादी वाले लोग इसको भ्रामक तरीके से फैला रहे हैं। आप देख लीजिए सपा की जब सरकार थी, समाजवादी ने जब जितने भी माननीय बहन जी ने जो ज़िले बनाए थे महापुरुषों के नाम से, पहले तो सबके ज़िलों के नाम चेंज किए,
ठीक है, और डिग्री कॉलेज का नाम चेंज किया, और जो मेडिकल कॉलेज है उसके नाम चेंज किए। भाई आपको दिक्कत क्या है हमारे महापुरुषों से? भाई अगर आप काम करना चाहते हैं, आप जिसको मानते हैं, आप कहते हैं कि हम मान्यवर कांशीराम साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आप कोई ऐसा काम बता दीजिए ना जिसमें सरकार में रहते हुए आपने कोई काम किया हो, उनके नाम से कोई पार्क बनवाया हो, उनके नाम से कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया हो। बल्कि हमारे नेता ने, हमारी परम आदरणीय माननीय बहन जी नेता ने जो काम किया है उसको आपने मिटाने का काम और किया। आप कह रहे हैं वो कुछ काम नहीं करते, उन्होंने पीडीए बनाया है। ये केवल उनका पीडीए उनके परिवार तक सीमित है। उनके पीडीए में उनके परिवार के सब लोग हैं, समझ रहे हैं आप? वो अपनी बिरादरी को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप देख लीजिए, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग सब सांसद विधायक बने बैठे हैं, वही पार्टी में उनका दबदबा है। अरे वो योग्य हैं तो लड़ते हैं चुनाव, जनता उनकी डिमांड तो करती है। आपके कहने का मतलब जनता डिमांड करेगी तो उन्होंने बाकी उनके जो बिरादरी के लोग हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। नहीं, सभी वो कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ही तो कह रहे हैं ना कि वो उनके परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बिरादरी के लोग। पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं, लेकिन जनता जिसकी डिमांड करेगी उसको चुनाव में उतारा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई चुनाव में आपकी डिमांड आती है, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, तो आपको चुनाव में उतार दिया जाएगा। यही तो है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बने। तो वही है ना, आप जो है भाई और लोगों को लेके आइए ना। अरे वो तो लाने की करते हैं, लेकिन पब्लिक डिमांड ही नहीं कर रही है। तो उनका सवाल है, उनसे पूछिएगा जी। अच्छा, ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए ना। आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बताया आपको कि जब पब्लिक डिमांड करेगी, भाई आप आज एडवोकेट हैं, आप एक अच्छे माननीय और हाई लेवल के एडवोकेट हैं, आपकी चर्चा है, लेकिन अगर आपकी जनता डिमांड करेगी आपको इलेक्शन में आना चाहिए, आप जनता के इतना अच्छे कार्य करेंगे, तो जनता आपको भी मतलब टिकट दे दिया जाएगा। भाई ये तो भाई जो नेता होते हैं, पार्टी के बड़े नेता होते हैं, वही उनका फैसला होता है ना, वो लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। नेता कोई कहीं से बनकर नहीं आता, अभी आपकी डिमांड पैदा हो जाए, भाई वो पब्लिक आपके सपोर्ट में आ जाए, भाई जिसको वो चाहेंगे उसी को तो लड़ाएंगे, जिसको चाहेंगे उसी को सिंबल पे ही तो लड़ेगा। अगर भाई जिसको चाहेंगे उसी को लड़ाएंगे। विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, ऐसे कितने लोग निर्दलीय पार्टी में काम कर रहे हैं तो हम पार्टी से हटके क्यों जाएंगे? भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है वो पार्टी से हटके क्यों जाएगा? नहीं, पार्टी से हटके नहीं आएंगे। अगर आपकी डिमांड होगी बहन जी आपको टिकट दे देंगी, उसमें क्या है? भाई मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं तो पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। एक आरोप और लगता है बीएसपी पे कि बहन जी पैसा लेकर टिकट देती हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए हमारे ऊपर तो आरोप ही है। आप बिहार में देख लीजिए, 3-3 करोड़ में जो है टिकट बेच रहे हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो टिकट नहीं बेच रही है? आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, सभी लोग बीएसपी पर ही आरोप क्यों लगाते हैं? इसके बीएसपी पर आरोप इसीलिए लगाते हैं कि उनको मालूम है ये गरीबों की पार्टी है, ये शोषितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है, कि इसको कैसे भी करके सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के विचारों की पार्टी है, उनका मिशन है, उनका मिशन मूवमेंट है। ये वो चाहते हैं कि ये जो सत्ता से बाहर रहे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी वाले कहते हैं ये मिशन से भटक गए हैं। अरे छोड़िए उनकी बात, वो खुद भटके हुए हैं। वो उनको यही नहीं मालूम है कि उनके महापुरुषों की विचारधारा क्या है। वो दूसरों की गोदी में बैठ करके खेल रहे हैं, उनसे फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी से फंडिंग कर रहे हैं, कांग्रेस से फंडिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से फंडिंग कर रहे हैं। उनकी बात छोड़िए, नहीं करें तो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर बहन जी अपने रास्ते से लक्ष्य से नहीं भटकती तो हमें आज़ाद समाज पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बता दिया उन्हें ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। आप ये बताइए, जिसके पास कल तक कुछ ना हो, आज वो इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो, उसको सुरक्षा सरकार दे रही है, समझ रहे हैं? ये किसकी देन है? कहाँ से आ रहा है ये सारा कुछ? नहीं, उन पे जब गोली बरसाई गई थी, जानलेवा हमला किया गया था, तो सरकार की सुरक्षा करना दायित्व बनता, सरकार ने सिक्योरिटी दे दी। लेकिन जिन्होंने गोली बरसाई थी वो कहाँ थे? वो इन्हीं के लोग थे ना। क्या हुआ उनका क्या हुआ बता दीजिए। डाले गए वो कहाँ जेल में? किसने जेल में डाला पकड़ के? सरकार कैसी बात कर रहे हैं? जेल में भेज दिया। कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ कौन जेल में डाला बताइए? तुरंत पकड़े गए भाई कोई पकड़ा गया हो मुझे बताइए, कौन पकड़ा गया? तो ये झूठी खबरें हैं। अरे कौन पकड़ा गया? कोई ऐसी जगह जहाँ बता दीजिए जहाँ ये लोग गए हो, वहाँ इन्होंने हमारे लोगों पर मुकदमा नहीं कराया हो, हमारे समाज के लोगों पर मुकदमा नहीं कराया हो, और कोई भी समस्या का समाधान कराया हो। बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए कोई ऐसी। जब आपके समाज के लोग गलत करेंगे तो मुकदमा होगा। भाई यही तो है, इन्होंने युवाओं को भड़का करके उन पर मुकदमे करा देते हैं। ये मुकदमे कराने के बाद में अपना ये इन्होंने काम बनाया, बात खत्म, उनका करियर बर्बाद।
तो अब जो 2027 में इलेक्शन आएगा तो आपको क्या लगता है, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी या किसी से गठबंधन होगा? देखिए, हम दावे के साथ कह रहे हैं हमारा कोई गठबंधन नहीं है और इस बार 5वीं बार हम प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी इस बार 5वीं बार सरकार बनेगी। माननीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बंद करो।